दरअसल खबर है कि बांग्लादेशी वायुसेना चीन से चेंगडू J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की प्लान में है। बांग्लादेशी वायुसेना के चीफ का कहना है कि वो अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने और अपग्रेड करने के लिए ये जेट मांगने की सोच रहे हैं। बांग्लादेश की प्लानिंग है कि वो कुछ फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। फिलहाल चीन से पहले बैच में 16 J-10C फाइटर जेट मांगने की योजना है। इससे बांग्लादेश अपने पुराने F-7MB स्क्वाड्रन को बदलेगा, क्योंकि इन फाइटर जेट्स की लाइफ खत्म हो गई है। J-10C फाइटर जेट चौथी पीढ़ी से थोड़ा बेहतर फाइटर जेट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर जंग के लिए जाना है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा। और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा। और हमारा भी पता है कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी। बहुत अच्छा जो है ना कोलैब कर लिया। तो अब मुसलमानों की जो इस खत्े में पावर है, उसमें जो है वो मोदी अभी उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको ये मुसलमानों की उभरती हुई जो है पावर नज़र आ रही है, स्पेशली साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया के अंदर। तो इसी वजह से वो अपना नरम रवैया दिखा रहा है। तो बांग्लादेश की तरफ से मैं नहीं समझता कि पहल हुई होगी, बांग्लादेश को कोई ना कोई यूज कर रहा हो। बीच भारत के लिए बांग्लादेश से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर है कि बांग्लादेशी वायुसेना चीन से चेंगडू J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की प्लान में है। बांग्लादेशी वायुसेना के चीफ का कहना है कि वो अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने और अपग्रेड करने के लिए ये जेट मांगने की सोच रहे हैं। बांग्लादेश की प्लानिंग है कि वो कुछ फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। फिलहाल चीन से पहले बैच में 16 J-10C फाइटर जेट मांगने की योजना है। इससे बांग्लादेश अपने पुराने F-7MB स्क्वाड्रन को बदलेगा, क्योंकि इन फाइटर जेट्स की लाइफ खत्म हो गई है। J-10C फाइटर जेट चौथी पीढ़ी से थोड़ा बेहतर फाइटर जेट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर जंग के लिए जाना जाता है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को लेकर हमला करने की क्षमता है। इसे बांग्लादेश की वायुसेना काफी ताकतवर हो जाएगी। ये फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास भी है, उसने भी चीन से ही ये खरीदा है। इसे चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बनाती है। इस फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। 55.5 फीट लंबे जेट का विंग स्पेन 32.2 फीट है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 19,227 किलोग्राम है। तो दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश जो है वो आर पार के मूड में लग रहा है, और बांग्लादेश को लगता है कि शायद भारत के साथ जंग करके शायद बांग्लादेश को फायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, खबर आ रही है कि बांग्लादेश की जानिब से बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर ड्रोन को डिप्लॉय करने के बाद अब बांग्लादेश भारत से फाइटर जेट लेकर उनको भारत के बॉर्डर पर तैनात करने वाला है। जी हाँ, J-10C नाम का फाइटर जेट जो कि पहले पाकिस्तान ने लिया था, तो वो अब बांग्लादेश भी लेने वाला है चाइना से, जिसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। बहुत अच्छा जो है ना कोलैब कर लिया। तो अब मुसलमानों की जो इस खत्े में पावर है, उसमें जो है वो मोदी अभी उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको ये मुसलमानों की उभरती हुई जो है पावर नज़र आ रही है, स्पेशली साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया के अंदर। तो इसी वजह से वो अपना नरम रवैया दिखा रहा है। तो बांग्लादेश की तरफ से मैं नहीं समझता कि पहल हुई होगी, बांग्लादेश को कोई ना कोई यूज कर रहा होगा। कौन कर सकता है सर? बांग्लादेश को कौन उकसा सकता है? हम पहले सारी उम्र 1971 के बाद ये सुनते आए कि जी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने वाला इंडिया था, लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ उकसाया जा रहा है। तो ये तीसरा मुल्क कौन होगा? फिर जाहिर है पाकिस्तान का ही नाम आएगा यहाँ पे। नहीं, पाकिस्तान देखें, सिनेरियो तो ये है कि जमात इस्लामी तीनों रीजन्स के अंदर है ना, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर, ठीक है, मेजॉरिटी के अंदर अच्छी इनकी जमात इस्लामी की पावर है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, हो सकता है चाइना की प्रॉक्सी बन के कर रहा हो वो। बिल्कुल। चाइना भी इसको यूज़ कर सकता है, चाइना के इंटरेस्ट भी हैं उसके अंदर वो, क्योंकि ऊपर वो जो उनका पूरा खिता है, भूटान है, नेपाल है, उसको सिक्योर करने के लिए, और फिर जो इनका एक्साइज चीन का मामला है, वो अपने इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हो सकता है बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट किया हो चाइना ने। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के बर्बाद नहीं, पाकिस्तान के तो अपने हालात अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है और मगरबी बॉर्डर दोनों जो इस वक्त डिस्टर्ब हैं।
तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहीं पे तीसरी जगह पे भी जाके टांग फंसा ले। तो सर, ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी, किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे ही इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए हैं, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा। तो दोस्तों एक बात की समझ नहीं आती कि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तो बांग्लादेश के पास ना ही विदेशी मुद्रा बचा हुआ है और ना ही इस वक्त बांग्लादेश के पास इतने डॉलर हैं कि वो दूसरे मुल्कों से माल इंपोर्ट कर सकें। परंतु मोहम्मद यूनुस जो कि इस वक्त बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है, वो अब अपनी सेना को फाइटर जेट दिलवाने जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब फाइटर जेट की डील होती है तो उसकी जो कीमत है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही होती है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि इससे पहले भी बांग्लादेश जो है वो जापान और वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ पैर जोड़ रहा है कि किसी प्रकार से बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक या फिर जापान से 500 बिलियन डॉलर का कर्जा मिल जाए, परंतु इतना लोन उन्हें मिल नहीं रहा है। परंतु इसके बावजूद भी बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट खरीद रहा है। जी हाँ, इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो फाइटर जेट पहले चाइना ने पाकिस्तान को दिया था और अब वही फाइटर जेट पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी खरीदना चाहता है। और जिस फाइटर को लेकर पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं कि हम इस फाइटर जेट से राफेल तैयारे का शिकार कर लेते हैं और इसे देकर, और पाकिस्तान के नक्शे कदम पर इस वक्त बांग्लादेश भी चल रहा है और अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह चाइना से फाइटर जेट खरीद रहा है।